मधुरे सुना धोता। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुरे सुना धोता। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुरे सुना धोता। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। आज के अध्याय का शुभारंभ करेंगे पंचभीख व्रत की कथा के साथ। किसी गांव में एक साहूकार रहता था और उसका एक बेटा और बहू भी उसके साथ ही रहते थे। साहूकार की बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान करने के लिए जाती। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। यह उसका रोज का नियम था। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाया करता। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का वह बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजरी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजरी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजरी इतनी सुंदर है, वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। तब उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि यह जिसकी माला मोजरी है वह 5 रात मेरे पास आएंगे। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवान किसी को साग भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिकेय, ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को सचमुच नींद आ गई। वह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी, हीरा मेरी साख भरियो वीरा। सुनकर सुआ यानी तोता बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुगा सुगा सुबह तेरे पाग घालूंगी, नेवर साख भरियो। मेरे देवर सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूँगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा, सुगा सुगा वह आई थी, कैसी थी बताना? तो सुआ बोला, आभा किसी बिजली, होली किसी झल, केला किसी कामनी, गुलाब का सरल। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज तो मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाकर बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन वह राजकुमार अपनी अंगुली को चीरकर लेट गया। अब साहूकार की बहू आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और उसके प्रार्थना करने पर राजकुमार को पहले दिन की तरह फिर से नींद आ गई। अब वह बहू तो स्नान करके फिर से वापस चली गई। जागने पर राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, सुबह सुबह वह आई थी क्या? तोते ने फिर से वही बात दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि आज तो मैं रात में आँखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह सचमुच अपनी आँखों में मिर्ची डालकर ही बैठ गया। साहूकार की बहू फिर आई, फिर से प्रार्थना की कि जिससे राजकुमार को फिर से नींद आ गई। अब राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर से वही बात दोहरा दी। राजकुमार अब फिर से सोचने लगा कि आज तो मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा। रात को बिना बिस्तर के वह बैठ गया। जब बहू कार्तिक का स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की। राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह स्नान करके जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार अब तो बड़ी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज तो मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी।
फिर वह रात को अंगीठी रखकर अपने पास में बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह फिर से भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आपने तो 4 रातें निकाल दी, अब यह रात आखिरी बची है, इसे भी निकाल दो, मेरी लाज रख लो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को 5वीं रात में नींद आ गई। जब वह स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, अब वह मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजा की राजकुमार की आँख खुली तो उसने तोते से पूछा, सुबह सुबह आज भी वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई क्योंकि उसकी 5 रातें पूरी हो चुकी हैं। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बता दी कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रती स्त्री पर बुरी नज़र डाली, इसलिए इसे यह रोग हो गया है। राजा ने इसके ठीक होने का कोई उपाय पूछा तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि उस साहूकार की बहू को अगर यह अपने धार में बहन बना ले और रोज़ उसके नहाए हुए जल से स्नान करे तब तो यह ठीक हो सकता है। राजा साहब की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला अपनी पुत्र वधू की है, आप इसे ले लीजिए और कृपा कर अपनी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दीजिए। साहूकार बोला कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बैठा दीजिए। जब वो ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र स्नान कर लेगा। राजकुमार ने वैसा ही किया और कुछ समय के बाद उसका शरीर चंदन से स्वस्थ हो गया। हे पंचभिखु देवता, जैसे अपने साहूकार के पुत्र वधू का सत रखा वैसे ही सभी का रखना। वो नहाई परवा नहाई, 5 रतन 5 तीरथ 5 भीकम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनी हो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे खिराई, राई दामोदर सावला, जिसने सृष्टि रचाई राजा के घर उतरी पुत्री बनई। राजा लाया ब्याह के रानी बनई 4, चक्कर 4 मक्कर 4 दिए, किलाओं में तुझसे पूछो श्री किशन जी जब निस्तार हुए तब आएगा कार्तिक का महीना, तब निस्तार हो तब प्रेम से बोले कार्तिक खिराई दामोदर की जय। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म। इससे पहले कार्तिक मास महात्म के 7वें अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार जलंधर का वध हुआ और देवताओं की सिद्धि के लिए देवी गौरी लक्ष्मी जी और सरस्वती जी ने देवताओं को जो 3 बीज दिए जिन्हें बोकर जिन 3 वृक्षों की उत्पत्ति हुई। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले का अध्याय आप जरूर सुनिए। देवर्षि नारद के मुख से इतनी कथा सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने फिर से उनसे विनती की कि हे महामुनि, आपने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महात्म्य सुनाया। इस मास में अगर किसी अन्य देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी बताइए। तब देवर्षि नारद जी बोले, नारायण नारायण। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को विष्णु जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को श्री गणेश जी और अष्टमी और अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत रखा जाता है। जो कुमारी कन्याएं कार्तिक मास में चतुर्थी को गणेश जी का कर्क चतुर्थी व्रत रखती है उन्हें सुयोग्य वर मिलता है। अगर विवाहित स्त्री इस व्रत का पालन करे तो उसका सुहाग अटल रहता है। प्रातः काल स्नान आदि से निर्मित होकर चंदन आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें, फिर स्वयं काल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दें, फिर उत्सव मनाते हुए भोजन करें। सद्वाक्य को अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। कर्क चतुर्थी व्रत के महत्व का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद ने कहा, हे राजा पृथु, अब इस व्रत का इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था।
उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुभोभन नाम के 4 पुत्र और वीरमती नाम की कन्या थे। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत के साथ कर दिया था। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सांप के द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देख वीरमती जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ और उसका रोना सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई और पूर्वसी पर आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देखकर समस्त नगर दुख के सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले महर्षि पुलत मुनि अचानक वहाँ पर आ पहुँचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे पूछा, हे महात्म, किस पाप के कारण मेरी यह कन्या विधवा हुई है? पुलत मुनि ने बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत ना रखने के कारण यह कन्या वैधव्य को प्राप्त हुई है। फिर पुलत जी ने कहा, एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा इंद्र आदि सभी देवता एकत्रित हुए। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत रखा, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा कि हे गणपति, वर मांगो। तब गणेश जी कहने लगे कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी और जो ना करे वह विधवा हो। अतः समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण यह विधवा हुई है। यदि अभी यह इस व्रत को करे तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। ऐसा कहकर पुलत मुनि चले गए। तब राजा ने अपने जमाता का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका मृत पति पुनः जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, हे राजा प्रीतु, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा और संतान प्राप्ति के लिए व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिए। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। तुलसी भवती सत्यवती सुखदनी नमो नमः। हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीस विरजन देहु। अमर वर्य बेजन हित, हे वृंदावनी अब ना करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा, अगम सदा श्रुति गाता हरि के प्राणों से तुम प्यारी। हरहि हेतु किन हो तपरी, जब प्रश्न है दर्शन दीन हो तब कर जोरु। विनय उसकी हो हे भगवंतम, कंत मम होए दीन जानी जान छाड़ छ। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कथ पर आनी। उस आयोगी वर मांगन हारी, हो बीट पर तुम जर तनुधारी। सुनी तुलसी सपति माहु, करहु वास तुनीचन धामा दियो वचन। हरि तब तत्काला सुनहु सुमुख जानी। बिहाला समय पाई योरो पाती, तोरा पुजही आस। वचन सत्य मोरा तब को कुल, मह गोप सुदामा तू भई तुलसी दामा। कृष्ण रास लीला के माही राधे सके, प्रेम लाखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काल नर लोक, कहीं तुम जन्म हो। इहो बाला यो गोप बह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक सिर ताजा। तुलसी भता सुखी नारी परम सती गुण, रूप अगारे अस दवे कल्पवती। जब गए कल्प तृतीय जन्म तब भय हो, वृंदा नाम भयो। तुलसी को असुर जलंधर, नाम पति को कर
अति बंद अतुर बल धामा किन्हा शंकर से। संग्रामा जब निज सने सहित शिव हारे। मरही ना तब कर हर की पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी को ना सके। पतही संग हारी तब जलंधर ही भेष बनाई। वृंदा ढिग हरि पहुँचो जा शिव हित लही करी कपट प्रसंग। कियो सतीत्वे धर्म तो ही भंगा भयो जलंधर कर। संग हारा सुनी उर्सो के उपारा ही छन की दियो कपट। हरि तारी लखी वृंदा दुख गिरा उचार जलंधर जसे हते। अभीता सोई रावण दस हरहि सीता। हास्य प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडे। माँ में पति ही सहारा यही कारण। लही श्राप हमारा होए तनु पासन। तुम्हारा सुनी हरि तुरंत ही वजन। उचार दियो श्राप बीना विचारो लखे नानिज कर तू। तपति को लन हियो जब पार्वती को जरमती। तू अस हो जर रूपा जग मह तुलसी बिटपे अनूपा। धगवर रूपे हर साली ग्रामा नंदी गंडक बिच लालामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ाई है सब सुख भोग परम पद पाई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीस उड़े पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारित सहस्त्र घट अमृत डारित। तुलसी हरि मन रंजन हारी रोग दोष दुख भंजन। हारी प्रेम सहित हरि भंजन निरंतर तुलसी राधा में नाही। अंतर व्यंजन हो 56 हो प्रकार बीन तुलसी दल ना हरहि। प्यारा सकल तीर्थ तुलसी तर छाही लह दे। मुक्ति जन संशय नाही कवि सुंदर एक हरि गुण गावत। तुलसी ही निकट सहसे गुने पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा जो प्रयास ते पूर्व ललामा पाठी करही। जो नित नर नारी होई सुख भाषा ही त्रिपुरारी। तुलसी चलीसा पढ़ी तुलसी तरु गिरिधारी। दीपदान करी पुत्र फल पावा बंध नारी सकल दुख दरिद्र हरि। हारि परम प्रसन्न आसी धन जन गही। कर बसही पूर्णात्रही अभिमत फल जगत। महिला ही पूर्ण सब काम कज दलही। तुलसी तक सहज बसही हरि राम तुलसी महिमा। नाम लख तुलसी सुत सुखी राम मानस चलीसा। रचो जग मह तुलसी दास। प्रेम से बोली तुलसी महारानी की जय। जय तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। धन्य तुलसी पुरन तप कीनो। शालीग्राम बनी पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपेटानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। कौन महीने बोई रानी तुलसा कौन महीने हुई हरियाली नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। कौन महीने हुई तेरा पूजा कौन महीने हुई पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा सावन महीने हुई हरियाली नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा मंगशीर मास हुई पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा
बरसाने नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी। नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो। एक बार की बात है, राधा रानी को एक सर्प ने काट लिया। राधा जी की सारी सखियाँ दौड़ी दौड़ी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ चलकर अपनी बेटी को देखो, एक काले सांप ने उसे डस लिया है और राधा के सिर से दोनी गिर गई और वह बेहोश हो गई। अब इसके विष को उतारने के लिए किसी गुनी को बुलाना पड़ेगा। माँ ने सुना तो डर गई और रोते रोते राधा जी को अपने हृदय से लगा लिया। एक सखी कहने लगी, माँ यदि राधा जी को ठीक करना है तो श्री कृष्ण जी को बुला ला। अगर कृष्ण जी आ जाएंगे तो राधा जी तुरंत ही जीवित हो जाएंगी, क्योंकि श्री कृष्ण करुण है। तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सूरदास जी बता रहे हैं कि राधा रानी को ठीक करने के लिए आज कृष्ण जी को बुलाया जा रहा है। अब राधा रानी की सखिया कृष्ण जी की मैया यशोदा के पास आई और कहने लगी, मैया तुम्हारा कृष्ण सांप के विष को मंत्रों से उतारने वाले गरुड़ है। आप अपने पुत्र को हमारे साथ भी तो राधा रानी को काले सांप ने डस लिया है। मैया यशोदा ने सुना तो सुनकर मुस्कुराने लगी कि अभी थोड़ी देर पहले तो राधा मेरे घर आई थी। राधा रानी की मूर्छा के मूल कारण को समझकर मैया यशोदा चुप हो गई और सखियों को अपने हंसने का कारण नहीं बताया। अब मैया यशोदा कान्हा जी को पुकारने लगी, कहने लगी, कान्हा राधा के यहाँ कृति नाम की ग्वालिन तुम्हें बुलाने आई थी, तुम वहाँ चले जाओ। सुना है राधा को काले सांप ने डस लिया है और तुम कब से गाड़ने बन गए। लल्ला जल्दी जाओ और उसका विष झाड़ दो। माँ ने मन ही मन मुस्कुरा कर कहा, कृष्ण सुना है तुम कुछ ऐसा मंत्र जंत्र जानते हो कि काले सांप का विष उतर जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी गरुड़ी बनकर वहाँ आ गए। जब वृषभानु सुता राधा ने सुना तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्री कृष्ण तो आज मेरे द्वार पर आए हैं, और अपने आप को राधा रानी धन्य समझने लगी। प्रेमवश एकदम मूर्छा और राधा जी की आंखों से प्रेम के आंसू झरने लगे। राधा को इस प्रकार देखकर माँ भी व्याकुल हो गई। वे समझने लगी कि राधा के एक एक अंग में विष का गहरा प्रभाव हो गया और अब तो माँ रोती व्याकुल होकर इधर उधर फिर रही है। वे अपनी पुत्री को बार बार गले लगाती और फिर राधा रानी की दशा देखकर पानी पानी हो रही है। श्री कृष्ण के आने की खबर पाकर माँ दौड़ कर आई। कान्हा जी के पैरों को पकड़कर कहने लगी, हे मोहन, मेरी लाडली बेटी राधा बहुत ही व्याकुल है, कृपा करके इसे ठीक कर दो। माँ चाहे तो समझे, लेकिन प्रेम पूर्ण हृदय के प्रेम भाव को तो श्री राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों ही पूरी तरह से समझ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कुछ झाड़ फूंक शुरू कर दिए और राधा जी को स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने राधा जी को स्पर्श किया तो एकदम से किशोरी जी यानी श्री राधा रानी ने आंखें खोल दी। श्री कृष्ण जी वास्तव में बहुत बड़े गाढ़नी हैं। शरीर का विष तो उन्होंने झाड़ दिया,
लेकिन मन और सिर पर प्रेम का जादू कर दिया। अब राधा रानी ने होश में आकर अपने नेत्र खोले और आगे श्री कृष्ण को देखा तो बस एक टक निहारती रही। फिर लाज से एकदम खड़ी होकर अपने वस्त्रों को संभालने लगी। फिर राधा रानी ने अपनी माँ से पूछा, माँ आज क्या है, सब लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हैं? माँ बोली, राधे तुम्हें सांप ने डस लिया था और तुम्हें तो अपने तन मन की कोई सुध ही नहीं रह गई थी। अब माँ राधा रानी को बताने लगी कि श्री कृष्ण के मंत्रों को द्वारा तुम्हारा उपचार हुआ है। राधा रानी की माँ बार बार कुंवर कन्हई की बड़ाई करने लगी। माँ ने श्री कृष्ण के मुख को चूमा, गले से लगाया और फिर अपने घर भेज दिया। वह कहती है कि मैया यशोदा की कोख धन्य है, उनकी कोख धन्य धन्य है जिससे श्री कृष्ण जैसे सुपुत्र का अवतार हुआ है। इन्होंने तो तुरंत ही ऐसा उपाय कर दिया कि मेरी बेटी को जिंदा कर दिया। अब माता मन ही मन सोचने लगी कि राधा कृष्ण की यह जोड़ी तो मानो भगवान ने सोच समझ कर बनाई है। ब्रज के घर घर में अब यह चर्चा चल पड़ी कि कृष्ण जी बहुत बड़े गाढ़नी हैं और भगवान ने इस तरह से और भी बहुत सारी सुंदर प्रेम लीलाएं ब्रज में की।